हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहुपद पढ़े। ठीक, जो बहुपद एग्जाम के व्यू से पढ़े हम लोग कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बहुपद से। और बहुपद से पहले हम लोग पढ़े वास्तविक संख्या कि वास्तविक संख्या से क्या आएंगे क्वेश्चन। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है, ठीक है, क्लास 10th थर्ड वीडियो है क्लास 10th का। ठीक है, सॉरी ये फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में वो मैं बता चुका हूँ कि कैसे एग्जाम का तैयारी करना है। ठीक है, तो देखिए और क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो देखिए ये हमारा है फोर्थ वीडियो जा रहा है, ठीक है, क्लास 10th। तो चलिए अब हम लोग बहुपद से आगे बढ़ते हैं। नया चैप्टर 3 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है मेरे दोस्तों। तो देखिए इसमें आप लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा। ठीक है, तो पहले देखिए ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करें। तो आप लोग जानते ही होंगे ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करें, ग्राफ। ठीक है, तो आप लोग सभी को जानते हैं बनाने के लिए, लेकिन बनाते बनाते बीच में अटक जाते हैं सब। वहाँ क्या करते हैं, कॉपी में जो आप लोगों को मिलता है कॉपी, उसमें आप लोग लिख देते हैं। अब पता चला आंसर में नहीं आ रहा है तो आप फिर टेंशन में कि अब एकरा का करे, काट दें। तो काट दीजिएगा दोस्तों, तो काटने पर भी आपका नंबर कटेगा। 2 या 3 नंबर कट जाता है काटने पर, याद रहे। ठीक है, तो हमको काटना नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अगर आप ग्राफीय विधि द्वारा हल जब भी ज्ञात करें कीजिएगा तो आपका जैसे x और y का मान हमको निकालने बोलता है। ठीक है ना। तो x का मान 0 रखने पर y का मान क्या आएगा, और x का मान 1 रखने पर y का मान क्या आएगा। बस आप लोग ये इतना ही दो ही चीज कीजिएगा। ठीक है, और वैसा ही आप नंबर लीजिएगा जो डाटा हमें कम आंसर, जिसका जो वैल्यू आएगा कम। जैसे x का हम रखें 4 तो y का 2 आ गया तो बहुत अच्छा। जैसे x का रखें 5 तो y का आ गया 15, तो ये नंबर आप नहीं रखिएगा। ऐसे 15 तो आएगा नहीं, क्योंकि जब 4 रखेंगे तो 2 आया तो फिर नहीं आएगा। मान लीजिए अगर आ गया तो ऐसा नहीं लीजिएगा, आप लोग वही शॉर्ट नंबर 0 पहले बैठाइए x का और 1। ठीक है, 0 1 2 3 इस तरह आप लोग बढ़िएगा। ये नहीं कि 5 पे चल गए डायरेक्ट 10 पे चल गए, ऐसा कभी नहीं। ऐसा कीजिएगा तो टाइम आपका वेस्ट होगा और आंसर भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ठीक है 0 और ये 1 वैसा ही नंबर आप यूज कीजिएगा जिसमें कम समय लगेगा और अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा प्रतिस्थापन। ठीक है, अब प्रतिस्थापन में क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। प्रतिस्थापन में बनाने के लिए कि एक का x का मान निकालेंगे, सेकंड समीकरण में बैठा देंगे x का मान और उससे निकाल देंगे, उससे आ जाएगा x और y, उससे आ जाएगा y का मान और फिर y का मान बैठा देंगे फर्स्ट वाला में, बस आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो आप लोग ये भी जानते हैं कि x का निकालिए y का निकल जाएगा, और फिर सेकंड समीकरण में बैठाइए और फिर y का भी निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसके देखिए विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या करता है कि कोई जो समीकरण है किसी एक पार्ट को इक्वल करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ कटने के लिए। तो जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 16 है, 18 है, तो आप लोग जो भी कीजिए y को इक्वल कीजिए या x को कीजिए। और y को इक्वल कीजिएगा तो y का जो नीचे वाला कोफिशिएंट है मतलब गुणांक जो है ऊपर गुना कर लेंगे और ऊपर वाला के y का जो गुणांक है वो नीचे। और अगर x का करेंगे तो x के नीचे वाला गुणांक ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर का गुणांक x के नीचे वाला गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये है। जैसे अगर हम मान लीजिए x तो 4 × 3, अब आप लोग कर लीजिएगा इसके आगे, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान में 12x माइनस 16y। ठीक है, फिर 4 3 12x माइनस 8 3 24y और इज इक्वल टू इसमें भी मल्टीपल करना है 4। ये नहीं कि बराबर है तो इसी में केवल किए, इसमें भी आपको करना पड़ेगा 20 चौक 80 और फिर इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। यहाँ से आप लोग का फिक्स एक क्वेश्चन, ये जो आप लोग को पूछेगा तो 3 नंबर का पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर का नहीं पूछेगा। आप लोग सोच रहे हो कि 5 नंबर ये क्वेश्चन हुआ कब बताएंगे भैया, तो 5 नंबर ये क्वेश्चन हुआ तभी बताएंगे जब वो चैप्टर हुआ आएगा तब। ठीक है, जैसे चैप्टर के अनुसार ही ना आपको पूछेगा। अब यहाँ से 3 नंबर का पूछ रहा है, अब ऐसी थोड़ी है कि इसका सोल्यूशन है 4 3 लाइन दे दिया है 5 नंबर के एग्जामिनर भाई को फेंका, ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही वो 5 नंबर का क्वेश्चन डालेगा जो बनने में लंबा हो और टफ हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हो गया, ये 3 नंबर का था क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिए
एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है जहाँ से मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ax1 समीकरण 1 ax1 सॉरी a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर एक इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है, ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यदि, ठीक है, यदि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2 रहा तो ये आ गया आप लोग का समपाती, ठीक है। देखिए आप लोग का हल कितना में होता है, जो संगत होता है उसी का निकालते हैं आप लोग, ठीक है। असंगत में तो कोई इथी नहीं रहता है हल। तो देखिए a1 b1 c1 ये भी नीचे वाले के बराबर है, मतलब a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। तो इसका समपाती है, तो इसका हल जो आपको होगा, जो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आपका जो हल होगा इसमें से अनेक अनंत, ठीक है, अनंत हल होगा इसका, ठीक है। तो देखिए इसका अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो देखिए ये हो गया एक क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा कहाँ से आप लोग से पूछेगा, ठीक है। चलिए दूसरा a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, ठीक है। ये ऐसे रह गया। तो आप लोग का यदि बुक में अगर आप लोग को दिया होगा तो ये मिटा दिया होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये रहने दीजिए, या तो आप लोग चलिए मिटा ही दीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाइएगा, ठीक है। अगर ये आप लोग के पास आ गया तो इसमें क्या होता है समांतर, और जब समांतर होगा तो कोई हल होगा, आप लोग ही सोचिए, नहीं ना, जिसका कोई हल नहीं। और यदि तीसरा में a1 a2 प्रतिच्छेद करता है b1 b2 को, तब इसका हल क्या होता है, क्या इसका हल होगा एक। लेकिन आपको ऑप्शन अगर दिया हुआ रहेगा तो एक नहीं दिया हुआ रहेगा, आप लोग का जो ऑप्शन रहेगा वो अद्वितीय होगा, ठीक है। अद्वितीय मतलब केवल एक हल। तो इसमें भी आप लोग का संगत होता है, इसमें भी आप लोग का संगत, लेकिन इसमें होता है आप लोग का असंगत, ठीक है। अब देखिए यही इतना ही आएगा। और आप लोग अगर वास्तविक संख्या पढ़े होंगे, बहुपद पढ़े होंगे, दो चार वाले रेखिक समीकरण पढ़े होंगे, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं फिक्स बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपका फिक्स आएगा इससे, ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन फिक्स है इससे आप लोग का जो पूछेगा वो 3 नंबर का एक सब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से कहाँ पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि आपका जब सिलेबस में है तो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में लेकर चलिए और फिर सब्जेक्टिव को, ठीक है। तो देखिए ये हमारा रहा दो चर वाले रेखिक समीकरण का वीडियो, ठीक है। अब इसके अगले दिन में अगला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4, एग्जाम से पहले मैं मैथ का सारा चैप्टर का वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है, और हो सके तो अगर टाइम रहा तो साइंस का मैं भी बना दूंगा, ठीक है। साइंस में भी बता दूंगा, बस साइंस में भी अच्छे से ध्यान से अगर पढ़िएगा तो साइंस में भी आ जाएगा फिक्स आपका मार्क्स। उसमें ज़्यादा तो होता नहीं है, बस सही में 80 मार्क्स तो 80 मार्क्स। देखिए जो बच्चे जो स्टूडेंट जो होते हैं एग्ज़ाम में क्या करते हैं, एग्ज़ाम फुल नहीं पढ़ते हैं, उन लोग को पता रहता है कि कौन किससे 5 नंबर का पूछता है, किससे 3 नंबर का पूछता है, उसी के अनुसार वो पढ़ाई करते हैं और वो पास होने लायक मार्क्स भी ला लेते हैं। जो पढ़ते नहीं हैं वो, जो पढ़ते नहीं है सो, और जो पढ़ाई करते हैं वो सभी लेकर चलिए दोस्तों, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग आशा रखिए कि इससे एक क्वेश्चन फिक्स है और इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, और अधिकतर इधर उधर में फंसिए नहीं, ठीक है। इधर उधर में फंसिएगा, यूट्यूब में इधर जाएगा तो गया आपका काम। आप उसी यूट्यूब में फंसिए जो आपको कुछ दे रहा है, मतलब अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि दे दिया है कि ये इसमें आ जाएगा 100% क्वेश्चन यही आएगा। यूट्यूब में बहुत देखते हैं कि यही प्रश्न आएगा, अरे भैया यही प्रश्न आएगा तो कहा नहीं अधिकतर टॉप कर रहा है, सब तो वही उत्तर कर देता है। इसलिए बच्चों को वो आकर्षित करने का एक तरीका होता है, ठीक है, कि बच्चों को आकर्षित किस तरह से किया जाए, और बच्चे फंस जाते हैं।
बच्चे तो उनके पास उतना समय नहीं होता, इसलिए बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग का ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। एग्ज़ाम में से एग्ज़ाम देख कर आइए और फिर मिलाइए कि क्या मैं जो बताया हूँ उससे भिड़ा है कि नहीं। ठीक है, सेम मैं फिक्स बता रहा हूँ कि ये भिड़ेगा, फिक्स भिड़ेगा, फिक्स है। मैं ऐसे लिख नहीं दे रहा हूँ कि 100% ये सब जो है फालतू ये सब चीज़ें, मैं फिक्स बता रहा हूँ। आप लोग अगर संतुष्टि हैं तो देखिए, अगर नहीं संतुष्ट है तो नहीं देखिए, आपकी इच्छा। अगर आप लोग देखिए तो आपका ही फायदा, अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो आप पछताएंगे कि इसके पहले तो हमारा वीडियो आ चुका है इस सब में यूट्यूब में, लेकिन हम ध्यान से देखे नहीं। तो चलिए, आप लोग का जो समझ और ये उन दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जिनको ये जरूरी है। अगर आप लोग इधर उधर में फंसेंगे तो फंसते रह जाएंगे। अगर ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, और समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका नंबर फिक्स है। 80 का है ना, सब्जेक्टिव का मैं आशा ले रहा हूँ, सब्जेक्टिव का 50 होता है, सब्जेक्टिव का 50 में 50 भिड़ा दूंगा क्वेश्चन। डाटा अलग रहेगा, ये नहीं कि डाटा सेम रहेगा, डाटा आपको लोग का अलग रहेगा। 50 में 50 कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दे रहा हूँ कि इससे पूछेगा, इससे पूछेगा। आप लोग तो सभी जानते हैं, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता है कि किससे क्या पूछेगा। अभी मैं बताया कि ये 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव 3 एक पूछेगा। तो ये है फिक्स, फिक्स है आप लोग के पास। ये मैं सब्जेक्टिव का केवल ले रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव का नहीं। ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्टिव मैं भिड़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव आराम से भिड़ेगा। इससे आप लोग का एक क्वेश्चन 3 नंबर, सब्जेक्टिव फिक्स है 3 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 2-3 रहेगा, इससे भी 2-3 जो भी रहेगा आप लोग का। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग इसके अगले वीडियो में, ठीक है। इसके अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में क्या हम लोग को पढ़ना वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इस यूट्यूब के चैनल में जुड़े रहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत दिन, एक दिन कभी छूट जाता है, ठीक है, उसे मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन आपका वीडियो अब नहीं छूटेगा, अब पर डे एवरीडे आप लोग के यूट्यूब में चला जाएगा ये वीडियो। चलिए अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में।